इंडिया टीवी, आपकी आवाज। अनंतनाग के कोकरानाग में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी। 3 अफसर की शहादत के बाद एक्शन में सुरक्षा बल। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कोकरानाग की पहाड़ियों में सेना ने की घेराबंदी। सेना और राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडोज ने संभाल रखा है मोर्चा। अनंतनाग की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर, स्नाइपर डॉग्स और ड्रोन से निगरानी। आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए रॉकेट लॉन्चर से किए गए हमले। कोकरानाग की पहाड़ियों में लश्कर के आतंकवादी उज़ैर अहमद खान के छिपे होने की खबर। 3 अफसरों की शहादत के लिए जिम्मेदार उज़ैर अहमद खान। कोकरानाग में गडोले जंगल में छिपे थे आतंकी। झोपड़ी से एक AK-47, गोला बारूद, बर्तन और कपड़े बरामद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष को दी श्रद्धांजलि। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हुए शहीद। राजौरी आतंकी हमले में शहीद हुए राइफलमैन रवि को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। लोगों ने नम आंखों से किया विदा। श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद जाबाजों को दी श्रद्धांजलि। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत पर दिया जोर। कहा, लड़ाई से नहीं आता अमन, जनता भुगत रही खामियाजा। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, जम्मू कश्मीर के हालात के लिए उनकी राजनीति मुख्य रूप से जिम्मेदार। बीजेपी के जश्न को कांग्रेस ने बताया शर्मनाक। पीएम से पूछा, शहादत की खबर के बाद भी आपने जश्न क्यों नहीं रोका? कांग्रेस ने कहा, सेना को सतर्क रहने की जरूरत। इलेक्शन के समय ही हुआ था पुलवामा अटैक, ऐसी ही घटनाएं और भी हो सकती हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, सेना के अधिकारी शहीद और बीजेपी कार्यालय में जश्न मना। क्या मुखिया की कोई जिम्मेदारी नहीं? पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस एमएलए मामून खां को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा पुलिस के एसआईटी ने कल किया था मामून खां को गिरफ्तार। मामून खान की गिरफ्तारी के बाद भादस और फिरोजपुर झिरका में सुरक्षा की गई कड़ी। फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं मामून खान। मामून खान पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप। विधानसभा में भी दिया था भड़काऊ बयान। मामून खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में दी थी याचिका। राज्य सरकार को हाई लेवल एसआईटी गठित करने के निर्देश देने की मांग। पंजाब और हरियाणा ने कोर्ट ने मामून खां को नहीं दी गिरफ्तारी से राहत। लोअर कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने का दिया निर्देश। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सनातन के बाद अब हिंदी पर निशाना। देश के महज 4-5 राज्यों में बोली जाने वाली भाषा बताया। उदयनिधि ने गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी दिवस पर दिए संदेश पर किया पलटवार। लिखा, अमित शाह को गैर हिंदी भाषाओं को प्रांतीय भाषा कहकर उनका अपमान करना बंद करना चाहिए। डीएम के नेता TKS एलंगोवन ने हिंदी को देश को जोड़ने वाली भाषा मानने से इनकार किया। कहा, केवल 7 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, 22 राज्यों में हिंदी की कोई भूमिका नहीं। TKS एलंगोवन ने गृहमंत्री अमित शाह पर गैर हिंदी भाषा बोलने वालों के अपमान का आरोप लगाया। कहा, हमारी अपनी भाषा है, हम पर हिंदी थोपने की क्या वजह है? एक्टर प्रकाश राज ने भी किया अमित शाह पर अटैक। लिखा, आप हमसे हिंदी बोलने के लिए कहते हैं क्योंकि आप सिर्फ हिंदी बोलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर लिखा, देश की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। देश के एक सूत्र में बांधने का नाम हिंदी है। अमित शाह ने लोगों से अपील की, हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त करने का लें संकल्प। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया गठबंधन पर हमला। कहा, सनातन परंपरा को मिटाना और खत्म करना इनका लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा, हर सनातनी को विपक्ष में रहना होगा। सतर्क, इनके मंसूबों को मिलकर किया जाएगा खत्म। पीएम मोदी ने फिर इंडिया अलायंस को बताया घमंडिया। कहा, इनके पास नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं। इंडिया अलायंस का काम सनातन को कोसना। बीजेपी जेपी नड्डा का निशाना। पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोल सकते। पीएम के बयान पर बोले प्रियंक खड़गे, सनातन को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं। 3,500 साल से जीवित है, आगे भी रहेगा। पीएम के बयान से साफ कि वो इंडिया गठबंधन से कितने डरे हुए हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। बीजेपी के पास धर्म के सिवा कोई और मुद्दा नहीं। सनातनी हैं, हिंदू हैं, बस यही चल रहा है। शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड़ का बयान। एलजेपी नेता चिराग पासवान का अटैक। कहा, इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार सिर्फ पीएम बनने के लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस को सनातन पर शर्म आती है, इसलिए इसे खत्म करना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा,
इंडिया अलायंस की हालत एक अनार 100 बीमार जैसी है, ये कभी एकजुट नहीं रह सकते। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, अगले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सारी सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह ने आरएसएस को बताया षड्यंत्रकारी संगठन, कहा यह सिर्फ अफवाह फैलाने वाली सोसाइटी। नरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी सीजनल हिंदू हैं, जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, गोत्र याद आ जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हम 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, बाकी जल्द घोषित करेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को आज देंगे 450 में गैस सिलेंडर का तोहफा। टीकमगढ़ में होगी योजना की शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर अटैक, कहा चुनाव के वक्त आते हैं कांग्रेस उम्मीदवार, बाद में हो जाते हैं गायब। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा खत, कम बारिश से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने निकाली ट्रैक्टर रैली, सुपर इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। जीतू पटवारी ने कहा इंदौर विकास प्राधिकरण को खत्म किया जाए, किसानों के बिना सहमति के जमीन अधिग्रहण ना हो। भोपाल में चुनाव आयुक्त से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन, भिंड जिले में पुलिस पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिकायत। छत्तीसगढ़ के जशपुर से आज शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। जेपी नड्डा दोपहर करीब 12:30 बजे श्री बालाजी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, दोपहर 1:10 पर जनसभा में करेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, परिवर्तन संकल्प रैली में लोगों को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री ने अपने सरकार के कामों को जनता के सामने गिनाया, सनातन को लेकर विरोधियों पर जमकर बोला हमला। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, 18 से 22 सितंबर तक संसद में मौजूद रहने को कहा। संसद सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया। सूत्रों के हवाले से खबर, सुप्रीम कोर्ट के डेटा अब नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पर मुहैया होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐलान किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया पारदर्शिता और जवाबदेही का नया दौर, अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों की रियल टाइम जानकारी हासिल कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट को नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से जोड़े जाने पर पीएम मोदी ने की चीफ जस्टिस की तारीफ, कहा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का नया फरमान, बिना बताए स्कूल से 3 दिन से ज्यादा गैर हाजिर रहने वाले छात्रों के नाम काटने का निर्देश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पूर्णिया में कई सरकारी विद्यालयों का औचक दौरा किया, छात्रों की उपस्थिति, लैब, क्लासरूम समेत कई जानकारी मांगी। अररिया पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, अलग अलग विद्यालयों का किया दौरा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर दिए कई निर्देश, स्मार्ट क्लास का भी जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ में विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद छात्रों के भारत माता की जय नारे लगाने पर विवाद, कार्यवाहक प्रधानाचार्य इब्राहिम कुरैशी पर छात्रों से मारपीट का आरोप। ग्रामीणों ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। उपखंड अधिकारी ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य को किया निष्कासित। पूरे मामले में मंगवाई गई जांच रिपोर्ट, घटना के बाद इलाके में आक्रोश। हापुड़ के एक स्कूल में हिंदू छात्रों की राखी उतरवाने और देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, स्कूल के कुछ टीचर्स पर लगा आरोप। पीड़ित बच्चों के परिजनों ने जताया विरोध, जांच में जुटा पुलिस प्रशासन, आरोपी अध्यापकों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। उत्तराखंड के खटीमा में आवासीय स्कूल में दर्जियों पर नाप लेने के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस हिरासत में ले जाते समय दर्जियों की चप्पल से पिटाई। मौके पर छात्राओं और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया, स्कूल पर एक हफ्ते तक मामला दबाए रखने का भी आरोप लगाया। विद्यालय के 3 सदस्यों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में किया गया सस्पेंड, पूरे मामले की जांच जारी। डूंगरपुर में युवती से समुदाय विशेष के युवकों द्वारा छेड़छाड़ के बाद बड़े तनाव के मामले में हालात फिलहाल काबू में। आसपुर और बनकोड़ा में धारा 144 लागू, पुलिस का फ्लैग मार्च। छेड़छाड़ करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धार्मिक स्थल पर आगजनी की घटनाओं को अफवाह बताया। वाहनों में तोड़फोड़ और 3 बाइक जलाने के भी कोई सबूत नहीं मिले। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। कर्नाटक के हुबली में कॉर्पोरेशन ऑफिस के सामने धरने पर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता गणेश चतुर्थी मनाने के लिए मांग रहे हैं परमिशन। मध्य प्रदेश के दाहोद में पानी की टंकी की स्लैब ढहने से बड़ा हादसा, नीचे दबे 2 मजदूरों की मौत। अचानक टैंक का स्लैब ढहने से 2 मजदूर फंसे, कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। 15 मजदूरों की टीम पानी की टंकी पर कर रही थी काम। घायल मजदूर अस्पताल में भर्ती, 2 की हालत नाजुक। मृतक के परिजनों ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की।
मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे 27 पर फिसला चार्टर्ड प्लेन। हादसे के वक्त विमान में सवार थे 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स। क्रैश हुए प्लेन के कैप्टन सुनील भट्ट और कैप्टन नील धवन को प्लेन से निकाला गया बाहर। बुरी तरह से कॉकपिट में फंस गए थे दोनों। आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों कैप्टनों को प्लेन से बाहर निकाल पाई फायर ब्रिगेड की टीम। कटर से एक हिस्सा काटने के बाद रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में स्लम में रहने वाले लोगों ने किया जल सत्याग्रह। घर तोड़े जाने के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने की सरकार से घर देने की मांग। पीड़ित लोगों ने प्रशासन पर बिना नोटिस दिए घर खाली कराने का आरोप लगाया। यूपी में वकील कोर्ट में लौटेंगे, शुक्रवार से करेंगे कामकाज की शुरुआत। सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर कमेटी बनाने को कहा। सरकार के साथ बातचीत के बाद काम पर लौटने का किया फैसला। सरकार ने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश के वैशाली में फूड कॉर्नर में लगी भीषण आग। शॉप पर आग लगते ही मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। हादसे में किसी के जान की नुकसान की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी के 47 मोबाइल किए बरामद। पुलिस की सर्विलांस टीम ने ट्रैक कर कार्रवाई को अंजाम दिया। थाने में मोबाइल के मालिकों को लोगों को बुलाकर सौंपे उनके मोबाइल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। प्रभावित इलाकों से पानी निकालने का काम जारी। पंपिंग सेट की मदद से निकाला जा रहा है भरा हुआ पानी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वायरल बुखार का प्रकोप, भारी संख्या में अस्पतालों में मरीज हो रहे हैं भर्ती। पटना में डेंगू के बड़े मरीज, जिला अस्पताल में डेंगू के लिए अलग वार्ड बनाया गया। केरल के कोझिकोड पहुंची सेंट्रल हेल्थ टीम, जिला प्रशासन के साथ निपाह वायरल पर चर्चा। दिल्ली में विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 वेब पोर्टल लॉन्च, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तैयारी तेज, 15 पॉइंट्स का एक्शन प्लान रेडी। 1 अक्टूबर को सीएम केजरीवाल जारी करेंगे प्लान। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थायी समिति की हुई बैठक। मीटिंग के दौरान अभेद सुरक्षा बनाने के लिए चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक भी चर्चा में हुए शामिल। अयोध्या में राम जन्मभूमि की सुरक्षा की कमान संभालेंगे एसएसएफ के जवान। 280 जवानों की 3 कंपनियां पहुंची मंदिर परिसर। राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। नागपुर में 3000 नारियल से बनाई गई गणेश की प्रतिमा। गणपति उत्सव के लिए 12 फीट लंबी 10 फीट चौड़ी मूर्ति बनाई गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ी। बेटा हंटर बाइडेन टैक्स चोरी और हथियार की खरीद मामले में दोषी करार दिया गया। हंटर बाइडेन को टैक्स से छूट पाने और हथियार खरीदते समय झूठ बोलने के 3 मामलों में दोषी पाया गया। पहली बार किसी मौजूदा राष्ट्रपति के बच्चे पर आपराधिक मुकदमा चला। हंटर बाइडेन पर आरोप, 2017 और 2018 में $15 लाख से अधिक की आय पर नहीं भरा रिटर्न। 2 साल में $1 लाख से अधिक टैक्स बकाया। राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग की जांच शुरू। उपराष्ट्रपति रहते हुए बेटे हंटर बाइडेन को बिजनेस में फायदा पहुंचाने का भी आरोप। बाइडेन परिवार के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ने कई फोन कॉल्स, मनी ट्रांसफर से जुड़े सबूत पेश किए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में महाभियोग का औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा। लीबिया में डैनियल तूफान से डरना शहर पूरी तरह से तबाह। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। डरना शहर के मेयर ने जताई 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। अभी तक करीब 5,500 लोगों की मौत की पुष्टि। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में डरना शहर के पास बहती नदी गायब नजर आई। शहर की सारी सड़कें बाढ़ में बही। डैनियल तूफान में 2 बांध के टूटने से पूरे शहर में कीचड़ भरा। अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग लापता। अमेरिका के हवाई द्वीप में फिर फटा ज्वालामुखी। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ वार्निंग जारी की। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश पर नजर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, निवेश आए और युवाओं को रोजगार मिले। इन्वेस्टर समिट का यही मुख्य फोकस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान। भारत से 20,000 मीट्रिक टन चीनी खरीदेगा नेपाल। त्योहार की वजह से फैसला। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगी टक्कर। कोलंबो में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। 3 बजे शुरू होगा मैच। श्रीलंका में बांग्लादेश के खिलाफ 13 साल बाद वनडे खेलेगा भारत। बांग्लादेश की भी टीम टूर्नामेंट से हो चुकी है बाहर। भारत की फाइनल में हो चुकी है एंट्री। एशिया कप के फाइनल में अब भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। सुपर 4 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से
हराकर फाइनल में बनाई जगह। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 253 रनों का लक्ष्य दिया था। आखिरी बॉल में श्रीलंका की टीम ने जीत दर्ज की। पाकिस्तान श्रीलंका मैच में बारिश ने डाला खलल। डकवर्थ लुइस नियम के कारण टारगेट कम किया गया। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। रिजवान ने 86 और अब्दुल्ला शफीक ने 52 रन बनाए। श्रीलंका के लिए मथीश पथीराना ने 3 विकेट चटके। प्रमोद मधुशन ने 2, महीश तीक्ष्णा और दुनित विल्लालागे ने 1-1 विकेट लिया। श्रीलंका के लिए कुशल मेंडिस ने खेली शानदार पारी, 91 रन बनाकर हुए आउट। सदीरा समर विक्रमा ने 48 रन बनाए। पथुम निसंका ने खेली 29 रनों की पारी। चरित असलंका ने नाबाद 49 रन की पारी खेली। पारी की अंतिम गेंद पर जीत दिलाकर वापस लौटे। श्रीलंका के खिलाफ मिली हार से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम निराश। कहा, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में अच्छे नहीं थे, इसलिए हार गए। बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव ने दुबई में खरीदा लग्जरी हाउस। 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है घर की कीमत। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। भारत में 400 करोड़ के करीब की कमाई। यशराज बैनर की फिल्म से डेब्यू करेंगे आमिर खान के बेटे जुनैद। साथ नजर आएंगी साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी। विशाल भारद्वाज की थ्रिलर फिल्म खुफिया 5 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। अलग अंदाज में नजर आएंगी तब। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल